हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल आज हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में ये बताया है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और हम स्टार एक ऑपरेशन लेते हैं और इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जब ये एक मैप हो जाए कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी से जी में। कहने का मतलब ये है कि अगर जी के दो मेंबर्स, देखिए जी का एक मेंबर हम ले लेते हैं एक्स और दूसरे मेंबर को हम ले लेते हैं वाई, तो जब ये जो स्टार है ये एक्स और वाई पे ऑपरेट होगा, यानी जब एक्स स्टार वाई हम कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा सी, वो भी अगर इस जी में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे। और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अगर ये स्टार एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर दे तो ये एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर दे तो ये कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या, एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे स्टार क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे क्या, कि ये जो स्टार है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दिया था। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का। इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी, अ नॉन एम्प्टी सेट जी equipped with one or more binary operation is called algebraic structure। देखिए हमने लिखा क्या, a non empty set G equipped with one or more binary operation is called algebraic structure। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, एक सेट लिया G, और ये किस टाइप का सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इस G में एटलीस्ट एक मेंबर है, मतलब एक मेंबर तो एटलीस्ट इस G में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए a non empty set G equipped with one or more binary operation, मान लेते हैं स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, G पे, तो हम कहेंगे क्या कि जो G स्टार है ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। या फिर हम कहते अगर हमारे पास स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 एंड सो ऑन ढेर सारे बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, G पे, तो हम कहेंगे क्या, G स्टार 1 स्टार 2 एंड सो ऑन, ये क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर सिर्फ दो हुआ, अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ दो बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे, कौन कौन सा, स्टार 1 और स्टार 2, तो हम क्या लिखेंगे, जी स्टार 1 स्टार 2, इसको ऐसे लिख देंगे और हम ये कह देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया, एक जी लिया, जी क्या है, एक सेट है, कैसा सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार कोई अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो हम जी स्टार को क्या कहेंगे, इस जी स्टार को कहेंगे कि ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। या फिर अगर हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन मिलते हैं स्टार 1 और स्टार 2 किस पे, जी पे, तो हम कहेंगे क्या, जी स्टार 1 स्टार 2 क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है।
और ऐसे ही अगर हमारे पास ढेर सारे मिलते हैं, ढेर सारे स्टार आईज मिलते हैं, और हर एक स्टार आई जैसे स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 एंड सो ऑन, जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे अगर बाइनरी ऑपरेशन होते हैं किस पे, जी पे, तो हम क्या कहेंगे कि जी स्टार 1 स्टार 2 एंड सो ऑन जितना भी आएगा वो क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये है बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं g इज इक्वल टू एन लेते हैं। n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और जाहिर सी बात है कि ये g जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि n जो है वो नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि n में हम जानते हैं कि ढेर सारे मेंबर्स बिलोंग करते हैं। तो ये जो एक सेट है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्लियरली हम इसको नॉट इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो देखिए हम g की वैल्यू क्या ले लिए, n ले लिए। अब हम देखिए स्टार डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं स्टार क्या है, स्टार हम मान लेते हैं ये स्टार प्लस है। तो अब देखते हैं, हमें सीधे सीधा बस यही देखना है कि ये जो स्टार है ये जी पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो हम कह देंगे कि वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम सीधे सीधे देख देते हैं कि स्टार जो है, स्टार यानी क्या, प्लस जो है वो जी पे यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस क्या होना, जैसे हम क्या लिखते हैं, स्टार कोई मैप लेते हैं कहां से कहां, जी क्रॉस जी से जी में, तो हम प्लस एक मैप लेते हैं, हम इसको सी से रिप्लेस करते हैं। स्टार को हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया, जी को हम एन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एन के दो मेंबर्स पे प्लस ऑपरेट हो रहा है, यानी ओवरऑल हो क्या रहा है, प्लस क्या है, दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा है। इसका मतलब अगर इसका कोई एलिमेंट हम x लेते हैं और इसका कोई एलिमेंट हम y लेते हैं तो x प्लस वाई ही इसका मतलब है। और हमें बताना है कि ये x प्लस वाई जो है ये कहाँ का मेंबर होगा, वो जहां का मेंबर होगा यहाँ पे हम वही लिख देंगे। तो देखिए x भी एक नेचुरल नंबर है, y भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो बात क्लियर है कि दो नेचुरल नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो इस वजह से क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, ये एक नेचुरल नंबर होगा। और ये सिर्फ x और y के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये फॉर एवरी एक्स वाई के लिए करेगा। यानी एक्स वाई हम कोई भी पेयर कंसीडर कर लें, x की वैल्यू चाहे हम जितना चेंज कर लें, y की वैल्यू भी हम चाहे जितना चेंज कर लें, x प्लस वाई हमेशा एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। और इस वजह से x प्लस वाई जो है वो हमेशा n में मिलेगा, यानी यहाँ पे हम n में ले लेंगे। तो अगर देखिए इसको देखिए, ये इस तरह का ही एक कंडीशन बन रहा है, इस तरह का ही एक मैप बन रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो प्लस है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ये किस पे, एन पे। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है एन पे। और जैसे ही ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये जो एन प्लस होगा, ये जो एन प्लस होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एन प्लस जो होता है वो हमेशा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। अब मान लेते हैं हम प्लस ना लेके अगर हम माइनस लिए होते तब क्या होता है। अगर हमने स्टार की वैल्यू हमने माइनस ले लिया तो देखिए क्या होता है, यहां पे देखिए हमें ये चेक करना है, हम ये लेके चलेंगे और देखेंगे कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कहां आ रहा है। तो देखिए हमने यही चीज लेके चला, ठीक है, हमने माइनस लेके चला क्योंकि स्टार को हम लोग माइनस सपोज किए हैं। तो माइनस क्या है, एक मैप है कहां से कहां, एन क्रॉस एन। अब देखिए एन का हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, और इस एन का भी कोई मेंबर ले रहे हैं वाई। तो देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कहाँ का मेंबर होगा, देखिए एक्स माइनस वाई कोई जरूरी नहीं है कि ये एन का ही मेंबर हो, क्योंकि हम एन की एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और वाई की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 आ जाएगा, जो कि क्या है -1। और -1 क्या है, ये एन में बिलोंग ही नहीं करता है। तो जब ये एन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पे, एन पे। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि एन माइनस जो है, ये जो एन माइनस है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि ये माइनस एन पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है
जो कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हुए। और इसी की तरह अगर हम यहाँ पे n ना लेके यहाँ पे अगर हम z ले लेते हैं, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर में आता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये भी क्लियर है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार को हम माइनस ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक मैप होगा कहाँ से कहाँ, z क्रॉस z से। अभी हमें ये पता करना है कि ये कहाँ मैप करेगा। तो z का अगर हम कोई मेंबर ले ले, कहाँ x ले ले, और y का कोई z का एक और मेंबर ले ले, हम y ले ले, और x माइनस वाई अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए दो इंटीजर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो x माइनस वाई है ये भी z में बिलोंग करेगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू z, यानी हर एक एक्स वाई के लिए x माइनस वाई एक इंटीजर ही होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस है ये z क्रॉस z को z में ही भेज दे रहा है और ये कुछ इस टाइप का मैपिंग फॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किस पे, ऑन z। और जैसे ही ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ z पे तो z माइनस क्या हो जाएगा, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल था कि z माइनस जो है ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब ऐसे करके आप ढेर सारे एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है और वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा करके आप ढेर सारा कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। ये था हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।